प्रधानमंत्री अपना वायदा भूल गए। जब चुनाव होगा प्रधानमंत्री जी यहाँ आ जाएंगे रैलियां करने के लिए, आ जाएंगे वो लोगों के ऊपर कहते हैं चुरलू फेरने के लिए। क्या दिखाना चाहते हैं, क्या मकसद आपका? हमारा मकसद ये है कि जब तक हमारा ये संविधान, मैं मकसद नहीं कर रहा हूँ अपना, संविधान के अंदर लिखा है सब कुछ। आर्टिकल 243 पढ़िए आप, पुंछ से चलकर आप लखनपुर तक चले जाइए भाई साहब, कोई ढूंढे सरपंच नहीं मिलेगा ओबीसी का, आपका पेंच नहीं मिलेगा आपको। ये मेरे पास म्यूनसिपैलिटी है जम्मू की, 70-75 का हाउस है, इसके अंदर ओबीसी का एक मेंबर नहीं है। शहर के अंदर लगभग 42% पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी की है। मैं नहीं बोल रहा, जनगणना 1931 की बोलती है, लेकिन साथियों जब घोड़ों की गिनती होती है, जब गायों की गिनती होती है, जब हर किसी स्कूटर की गिनती होती है देश के अंदर, हर साल के अंदर देश के अंदर होती है, पूरे दुनिया में होती है हर 10 साल के बाद गिनती। लेकिन जब आप भारत की नारियों की गिनती करते हो, शेड्यूल कास्ट की गिनती करते हो, शेड्यूल ट्राइब की गिनती करते हो, मुसलमानों की गिनती करते हो, आप क्रिश्चियन की गिनती करते हो, तो फिर आपने ओबीसी की गिनती 1931 से क्यों रोकी हुई है? क्योंकि कोई हवा लगता है इनको, ओबीसी हवा लगता है कि अगर इनकी गिनती हो गई ये हमको खा जाएंगे। अरे भाई ये तो बात सही है, सोशल मीडिया ने हमको इतना जगाया है कि हम सोशल मीडिया के बहुत धन्यवादी, जिसने बनाया होगा हम उसके बहुत धन्यवादी हैं। क्योंकि पहले जो मीडिया में आ जाता था, अगर टेलीविजन के ऊपर, अखबारों में, हम उसको सच मानते थे। लेकिन जब से सोशल मीडिया चला है हमारी तो आंखें खुल गई भाई साहब कि हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। आज भी 70 साल के बाद भी गुलामी की जिंदगी, जिनका असेंबली के अंदर 70 साल के अंदर कोई मेंबर नहीं हो, जहाँ लॉ मेकिंग बॉडी है, क्या है लॉ मेकिंग बॉडी, जिसके अंदर कोई ओबीसी का एमएलए नहीं आज तक हुआ। तो इसलिए साथियों मैं आपका मीडिया का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, जिन लोगों ने हमारा ये मुद्दा जो है, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मीडिया वालों से कि हमारा कोई भाई साहब एमएलए नहीं है। तो मैं जोर से मैं नारे चाल ओबीसी यूनिटी, ओबीसी यूनिटी, बात करे ओबीसी यूनिटी, ओबीसी यूनिटी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। जो ओबीसी हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो ओबीसी हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो ओबीसी हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद, ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद, ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद। लेके रहेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक। ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद, ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद, ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद, ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद। बात करेंगे, इससे जानने की कोशिश करेंगे सर क्या क्या कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं ओबीसी वर्ग को आज 70 साल बीत गए, ओबीसी के लोगों की आज तक जनगणना नहीं हुई। हम चाहते हैं इनकी जनगणना, 1931 में जनगणना हुई थी, उस वक्त हमारी पॉपुलेशन 32% थी, लेकिन आज 70 साल के बाद ये कहते हैं आपकी ओबीसी की गिनती 4% है, 2% है, हमें 2% रिजर्वेशन, अभी 4% हुई है। तो हमारी यहाँ पर पॉपुलेशन 42% से ऊपर है जम्मू कश्मीर। हम चाहते हैं कि 27% रिजर्वेशन पूरे देश में लागू हो गए, लेकिन आज तक हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर में हमें यह कहा जाता था कि दफा 370 जो रुकावट है आपकी जो ओबीसी की जो रिजर्वेशन लागू होने में ये 370 एप्रोवेशन के बाद कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ के रहने वाले थे उनको दर्जा दिया गया, क्या आपको उसमें से कुछ मिला? नहीं, हमें कुछ नहीं मिला, हमें आज तक 4% मिल रहा। हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता 370 टूटी है या नहीं टूटी है। आज भी जो हमें पहले मिलता था 370 के, आज भी वही मिलता। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार पूरे हिंदुस्तान में 27% रिजर्वेशन है, ओबीसी समाज को भी यहाँ 27% रिजर्वेशन मिल जाए। ये टाउन एरिया कमेटी म्यूनसिपैलिटियों में, हमें पंचायती राज में हमारी रिजर्वेशन है, लेकिन आज तक 70 साल से साथियों आप
बनाल से लेकर लखनपुर तक चले जाइए, एक भी आपको पंच सरपंच ओबीसी का नहीं मिलेगा। लेकिन हम इस गवर्नमेंट को, जो हमें बड़ा फख्र हुआ था कि जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ 2014 में इसी स्टेडियम में आए थे, उन्होंने कहा था कि ओबीसी के भाइयों, आज तक जो रुकावट है, जो आज तक आपको रिजर्वेशन नहीं मिलती वो ये दफा 370 की वजह से, 35A की वजह से, लेकिन आज तक टूटे हुए भी 2 साल होने को जा रहे हैं। लोग तो बहुत खुश हुए थे, आप लोग ही थे जो खुश हुए थे। नहीं ना, मेरी बात सुनिए पहले, आप लोग ही थे जो खुश हुए थे। आपने सब कम्युनिटी के लोग थे, ऐसा लग रहा था कि उनको उनका दर्जा मिल गया। और मोदी साहब ने केंद्र में ये बात कही थी कि जो भी कम्युनिटीज हैं उनको मैं दर्जा दे रहा हूँ, वो वोट डालने का हकदार होगा। आप किस तरह बोल रही हैं? वोट हमें डालने का पहले भी नहीं थी। वो जो 10 पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, गोरखा हैं या वाल्मीकि हैं, उनको यहाँ वोट पाने का हक नहीं, लेकिन ओबीसी समाज को वोट पाने का हक था। लेकिन रिजर्वेशन जो हमें 27% रिजर्वेशन, बाकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो पूरे देश में लागू है, लेकिन यहाँ पर ये लगाया जाता था कि दफा 370 के वजह से आप जहाँ मंडल कमीशन की रिपोर्ट को अभी 2 साल हो गए हैं जहाँ अब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर तक आप क्या हमने हर जगह अप्रोच की है। सब जगह जो कमीशन बनता है, बड़े दुख की बात है, जो कमीशन बनता है ओबीसी के लिए, उसमें जो हेड होता है वो अपर क्लास से होता है, वो अपर क्लास से होता है। हम तो चाहते हैं कि उसका हेड ओबीसी समाज से हो, जो वंचित हो, उसको पता हो कि ओबीसी समाज की क्या कठिनाइयां हैं। लेकिन आज तक जो बनता है ऊपर अपर क्लास का बनता है, वो कभी नहीं ईडब्ल्यूएस जो लागू करनी थी, 10% अपर क्लास के लिए, वो 15 दिन में लागू हो गई। हमारे लिए कमीशन पर कमीशन बैठाया जाता है, एक जाता है दूसरा जाता है, लेकिन आज तक हमें रिजर्वेशन नहीं मिली। सर, जब सरकार यहाँ पर MLA बने, बहुत कुछ आश्वासन